हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। होली का त्यौहार है और कल 17 मार्च को भी होली का त्यौहार था। आज फाग था और दोस्तों आज फाग का त्यौहार जैसे ही दोपहर को संपन्न हुआ, दोपहर को हमारे सनातन धर्म के अनुसार दोस्तों नहा धोकर और बुजुर्गों के पांव छूते हैं, उनसे राम रमी करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और नेताओं द्वारा भी बाजारों में राम रमी करने का चलन है, लेकिन वो आज के दिन फाग के दिन नहीं होता। वो एक दिन पहले, जिस दिन पूरा बाजार खुला रहता है दोस्तों, और लोग जो है वो त्यौहार के दिन खरीदारी में व्यस्त रहते हैं, चाहे दीपावली हो, बड़ा त्यौहार, या फिर होली हो। और ईद का जब त्यौहार होता है तो जैसे सामूहिक ईद जहाँ नमाज अदा की जाती है, सामूहिक ईद की, वहाँ सभी इकट्ठे होते हैं और सभी मुस्लिम भाइयों को बधाइयाँ देते हैं। उसी तरह दोस्तों जिस प्रकार आज होली का त्यौहार संपन्न हुआ, तो कल नेतागण लगभग सभी निकले थे आसपास नौर बादरा राजगढ़ तारनगर एरिया के, और सभी ने लोगों से रामरमी की और एक अच्छा भाईचारे का संदेश दिया और अपना राजनीतिक संदेश भी ये नेतागण देते हैं दोस्तों। और यहाँ बादरा की बात करें तो यहाँ भी सभी नेताओं ने अपने अपने अंदाज में रामरमी की और अपने अपने अंदाज में कोई 4, 5, 7 अपने कार्यकर्ता समर्थकों के साथ आया, तो कोई भीड़ के साथ रामरमी करता हुआ दिखाई दिया। तो कुल मिला के देखा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से होली का ये त्यौहार जो है वो संपन्न हुआ है दोस्तों। और आसपास सभी जगह होली के परिवार जो पर्व है दोस्तों, उसके ऊपर जो आयोजन होते हैं, डपों के आयोजन आदि, अनेकों होली मिलन समारोह आदि अनेकों सभी आयोजनों को आज विराम लग चुका है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो हमारा पड़ोसी कस्बा है, बड़ा गांव है सावा दोस्तों, वहाँ जबरदस्त गिंदड़ का कार्यक्रम होता है होली डपों पर, और हजारों की संख्या में पूरा सावा दोस्तों उमड़ पड़ता है इसको देखने के लिए। महिलाएं और पुरुषों की भीड़ होती है। उसी प्रकार तारानगर में भी 3 से 4 स्थानों पर इसी प्रकार से होली का डपों का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ होती है। और ददरेवा गांव जो कि गोगा जी महाराज का जन्मस्थली है दोस्तों, वहाँ भी जबरदस्त भीड़ होती है और पूरा ददरेवा गांव उमड़ पड़ता है और गिंदड़ का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों राजगढ़ में भी, नोहर में भी, और आपको विश्वास नहीं होगा इन चारों कस्बों के आसपास जो गांव है उनमें दर्जनों गांव में भी ऐसे आयोजन होते हैं। और दोस्तों डप मंडली उन गांवों में भी है और ये प्राचीन गांव है जहां प्राचीन सनातन धर्म की ये परंपरा है, उसका निर्वाह दोस्तों निर्विरोध रूप से लगातार किया जाता रहा है। और गांव में भी मैं आपको बताऊं तो दोस्तों शानदार आयोजन होते हैं और आसपास के गांव उन गांवों के बढ़िया आयोजनों को देखने के लिए पहुंचते हैं। तो इसी प्रकार होली का आज समापन हुआ है और साफ संदेश के सभी दर्शकों को हम साफ संदेश के माध्यम से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और मंगल कामनाएं आप सभी के लिए करते हैं। आपका जीवन खुशियों से सारोबार हो और आप नित्य नई तरक्की उन्नति आप सदैव करते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों मुख्य रूप से एक राजनीतिक परिवार की। दोस्तों बादरा में दर्जनों राजनीतिक परिवार हैं और एक एक कर हम आगे धीरे धीरे सभी राजनीतिक परिवारों की, जैसे आज हम उनका विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे, उसी प्रकार उन सभी राजनीतिक परिवारों का हम विश्लेषण करेंगे, उन पर वार्ता करेंगे, उन पर फोकस डालेंगे और पूरे परिवार का परिचय आप सभी दर्शकों से करवाएंगे। कैसा परिवार है दोस्तों? नेताओं की नगरी है बादरा और इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे दिल्ली तक या जयपुर राजस्थान की राजधानी तक ये मैसूर है। नौर बादरा का नाम एक साथ जरूर लिया जाता है, लेकिन बादरा विशेष तौर से नेताओं की नगरी माना जाता है और गली गली, वार्ड गांव गांव में यहाँ नेता पाए जाते हैं दोस्तों। और इसकी जो मिट्टी है, अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाएं तो दोस्तों इसकी मिट्टी में उबाल है, एक विद्रोह की भूमि इसको माना जाता है। इसके ऊपर इतिहासकारों ने
पूर्व में अपनी किताबों में भी वर्णन किया है इसका। हमारी भी एक किताब भविष्य में क्षेत्र दर्पण के रूप में आने वाली है, और दोस्तों उसमें भी हम भी विस्तार से जो जिन तथ्यों को पूर्व के इतिहासकारों ने छोड़ा था उन तथ्यों को भी सम्मिलित करते हुए उस इतिहास की क्षेत्र दर्पण पुस्तक के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे क्षेत्र की इस जमीन को, इस धरा को, इसकी भव्यता को, इसकी विशालता को दोस्तों आपके सामने रखेंगे उस किताब के माध्यम से। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उत्तरार्धावास का कसवां परिवार। राजनीतिक परिदृश्य से अगर देखा जाए तो ये सबसे मजबूत और सशक्त परिवार रहा है भादरा की राजनीति में, और इसमें दोस्तों ज्ञान सिंह चौधरी जो पूर्व कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं, सबसे मजबूत आधार रहे हैं इस परिवार का। दोस्तों आइए जानते हैं इस परिवार के बारे में। इस परिवार में कौन कौन है, कितने सदस्य हैं, किस प्रकार से इस परिवार ने भादरा क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित किया है, और यहाँ क्या दिया है, क्या खोया है, क्या पाया है। क्षेत्र के लोग इस राजनीतिक परिवार से कितना जो है प्रभावित है, वो सारा आपको हम आज बताएंगे। तो इनमें से सबसे बड़े भाई दोस्तों प्रताप सिंह चौधरी है, प्रताप सिंह कसवां, जो कि प्रधान भी रहे हैं, आप उनका नाम जानते होंगे। ज्ञान सिंह चौधरी के भाई के रूप में उनको जाना जाता है। और लेकिन दोस्तों प्रथम प्रधान, मैं आपको एक चीज बताऊंगा दोस्तों, इस परिवार की खासियत आपको बताऊंगा। इस परिवार की राजनीतिक जमीन किस परिवार के सदस्य ने तैयार की, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रताप सिंह चौधरी दोस्तों, इस शख्स ने, इस नाम ने, इस सबसे बड़े भाई ने, इस कसवां परिवार के सबसे बड़े भाई ने कसवां परिवार की राजनीतिक जमीन बनाने का काम किया। ये दिग्गज राजनीतिज्ञ थे स्वर्गीय चौधरी प्रताप सिंह कसवां। दोस्तों इन्होंने प्रथम बार 9 फरवरी 1965 से लेकर 8 फरवरी 1968 तक प्रधान के पद पर ये रहे, 3 साल तक प्रधान रहे। और इसके बाद में दोस्तों दूसरी बार फिर ये प्रधान बने थे, और वो बने थे 1 जनवरी 1982 से लेकर 3/7/1988 तक ये दूसरी बार प्रधान रहे थे। और परिवार की दोस्तों ऐसी दूरी है जिन्होंने, हम आगे बताएंगे, इनके परिवारों का भी जिक्र करेंगे। इनके परिवार में अगर बताएं तो 2 पुत्र है दोस्तों। एक का नाम संजीव कसवां है जो बड़ा पुत्र था, बहुत तेजस्वी पुत्र थे इनके दोनों। एक दोस्तों राजीव कसवां है, उनके बारे में बताएंगे। जो संजीव कसवां है दोस्तों बड़ा पुत्र, वो प्रारंभ से ही पढ़ाई करके जयपुर अपने आप को शिफ्ट कर लिया था और जयपुर में ही रहने लगे थे। इतना प्रभावशाली विलक्षण प्रतिभा के धनी थे संजीव कसवां। दोस्तों भादरा क्षेत्र के तमाम लोगों का भी जैसे पीपी सिंह द्वारा काम किया जाता था, और उसके बाद में जो एसपी सिंह है पूर्व जिला कलेक्टर 12 के रिटायर होकर आए, उन्होंने जिस प्रकार से लोगों के काम करवाए उस प्रकार से आपको विश्वास नहीं होगा संजीव कसवां लोगों के काम करवाता था। और अपने परिवार के भी तमाम लोगों के काम जयपुर से, राजधानी से, राजस्थान की राजधानी से जिस प्रकार के कोई काम होते थे वो काम संजीव कसवां करवाते थे। लेकिन दोस्तों ये दुर्भाग्य है कि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, आकस्मिक रूप से उनका निधन हो गया। और उनके छोटे भाई एडवोकेट राजीव कसवां, जो कि भादरा की राजनीति में एक बहुत शानदार और शालीन सा चेहरा है दोस्तों, और उन्होंने ब्लॉक अनूप शहर के रूप में एक बार 2014 का चुनाव भी लड़ा था, वो हारे थे। और दोस्तों इसका रीज़न है, हम आपको बताएंगे, 2013 में वो भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक थे, और बड़ा चेहरा थे, बड़ा नाम था और नया चेहरा था, लोगों की पसंद था। दोस्तों उस समय की अगर हम बात करें, आपको बताएं तो उस समय जो चर्चाएं होती थी तो राजीव कसवां के नाम पर लोगों की राय ये होती थी कि ये चेहरा कुछ विलक्षण प्रतिभा का सा धनी दिखता है और इस चेहरे में कुछ बात है। तो दोस्तों लेकिन ज्ञान सिंह चौधरी को ये मंजूर नहीं था कि उनके परिवार में कोई उनसे आगे निकल जाए या कोई और आगे निकलने का प्रयास करे। दोस्तों ये कैसी राजनीति है परिवारवाद की, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ज्ञान सिंह चौधरी जब भी ताल ठोकते थे चुनावी, तो प्रताप सिंह
भी उनके भाई जो है बड़े, वो भी किसी प्रकार से राजनीति में मशगूल होकर चुनाव लड़ने की बात लोगों से किया करते थे। और उनसे पहले प्रताप सिंह कसवा जो है वो राजनीति में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, लोगों का जुड़ाव उनके पास थे, समर्थक ताकत उनकी थी। उसके बाद में दोनों के बीच में, भाइयों के बीच में एक समझौता, पारिवारिक समझौता जिसे कहते हैं, वो होता था। और उसके बाद में वो प्रताप सिंह कसवा जो है वो शांत हो जाते थे। और उसके बाद में इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे 1982 में जब वो प्रधान बने थे, तो इसी एक प्रकार से समझौते की वजह से वो प्रधान बने थे। तो राजीव कसवा को इसी चक्कर में ज्ञान सिंह चौधरी ने चुनावी ताड़। राजीव कसवा चुनाव लड़ते, ज्ञान सिंह चौधरी अपने आप को रोक नहीं पाते थे और हर बार इस प्रकार से आपस में परिवार भिड़ जाया करते थे। 2013 का मैं आपको एक वाकया बताऊंगा। उसमें सुरेश चौधरी, दोस्तों सुरेश चौधरी भी इसी परिवार से रिलेटिव है। और मैं आपको बताऊं तो रतन सिंह कसवा जो कि नंबर 5 के भाई है ज्ञान सिंह चौधरी और प्रताप सिंह चौधरी के, उनकी पुत्री जो सरिता चौधरी है दोस्तों, उनके साथ उनकी शादी हुई है डॉक्टर सुरेश चौधरी की। तो इस परिवार के जवाई हैं, तो वो भी ताल ठोक रहे थे 2013 में, चुनावी ताल ठोक रहे थे। और ज्ञान सिंह चौधरी ने भी चुनावी ताल ठोक दी थी। और इसी के साथ राजीव कसवा भी इस रेस में थे। लेकिन राजीव कसवा बहुत शानदार चेहरा था दोस्तों, मुझे याद है वो 2013 का चुनाव। और उस दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया ने स्पष्ट इस कसवा परिवार को बोला था कि आप तीनों समझौता करके एक नाम अपने परिवार से लाकर मुझे दे दो, मैं उसको टिकट दे दूंगी और आप जाकर चुनाव लड़ो। दोस्तों इस परिवार का वजूद काफ़ी शानदार वजूद था, लेकिन तीनों ही अपने अपने ऐह को जो है वो आगे रखकर स्वार्थ सिद्धि के साथ आगे बढ़ते रहे। और तीनों ही इस पर समझौता नहीं बनाया, तीनों ने ही, ज्ञान सिंह चौधरी ने ताल ठोक दी थी उस चुनाव में। और दोस्तों मात्र 800 वोट आए। उसके बाद में उन्होंने चुनाव से हटने की भी घोषणा कर दी थी, लेकिन 800 वोट उनकी ढोलकी में, उनकी मतपेटी में आए थे, जो कि बेहद कम, इनका सबसे निम्नतम जो बोलते हैं प्रदर्शन रहा था। और डॉक्टर सुरेश चौधरी ने जो है अपने समर्थकों के साथ बात करते हुए अपनी धर्म पत्नी सरिता चौधरी को चुनाव मैदान में उतार दिया था। और उनको भी दोस्तों 3,500 मात्र मत उनको मिले थे। तो दोनों का बहुत निम्न प्रदर्शन रहा। लेकिन राजीव कसवा ने ऐसी मूर्खता नहीं की, क्योंकि परिवार के दो दूरी चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने अपने आप को रोक के रखा। तो कितना शालीन चेहरा थे प्रताप सिंह कसवा के पुत्र राजीव कसवा। दोस्तों आज भी राजीव कसवा का एक अच्छा चेहरे के रूप में राजीव कसवा को जाना जाता है, लेकिन उनको कोई जमीन नहीं मिली, इस प्रकार से कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और एक बार उन्होंने बसपा की टिकट से भी प्रयास करने का भरपूर प्रयत्न किया था, लेकिन वो भी उनका सफल अंतिम समय में नहीं हुआ था और उन्होंने अपने हाथ खींच लिए थे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ज्ञान सिंह चौधरी की। वो 3 बार क्षेत्र के विधायक रहे हैं। 1972 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े, 34,554 मत उनको मिले थे। और रनर रहे थे यहाँ जसवंत सिंह डूडी, निर्दलीय। 1972 की बात है दोस्तों। यहाँ जसवंत सिंह डूडी परिवार की हम आगे समीक्षा करेंगे। और डूडी परिवार की भी दोस्तों जमीन बनाने का सर्वप्रथम जो प्रयास था वो जसवंत सिंह डूडी का था। उसके बारे में भी हम आगे अंकों में जो आपको दिखाएंगे वीडियोस, कार्यक्रम 7 बजे का, उसमें उनकी पूरी विस्तार से व्याख्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। दोस्तों जसवंत सिंह डूडी थे, 28,887 वोट उन्होंने उस समय रनर रहकर लिया था। उसके बाद में 1980 में कांग्रेस की टिकट से फिर ज्ञान सिंह चौधरी चुनाव लड़े और 29,765 वोट लिए थे दोस्तों, दूसरी बार जब विधायक बने थे। लेकिन इन दोनों के बीच में दोस्तों एक गेप था। एक बार जीतकर अगले चुनाव में हारना, ये ज्ञान सिंह चौधरी के चुनाव का एक प्रकार से मैं कहूँगा दुर्भाग्य ही है। 80 में जब चुनाव उन्होंने जीता तो उसके बाद में उस चुनाव में दोस्तों रनर थे विशाल सिंह पूनिया और उन्होंने निर्दलीय चुनाव रहते हुए 18,105 मत ज्ञान सिंह चौधरी के सामने लिए थे और उनकी आपस में टक्कर हुई थी। उसके बाद में दोस्तों लंबा गेप रहा, 13 साल का लंबा गेप रहा। और उसके बाद में तीसरी बार विधायक बने ज्ञान सिंह चौधरी 1993 को और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस बार उनकी टिकट कट गई थी और
इस बार मैं आपको बताऊं तो टिकट मिली थी सुरेश चौधरी जो कि नए पदार्पण हुए थे, और इसी समय संजीव बेनीवाल भी दोस्तों चुनाव में प्रयास राजनीति में पदार्पण उनका हो चला था। आगे उन परिवारों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो 1993 में दोस्तों 45,875 वोट लेकर निर्दलीय जो है वो विधायक बने थे, और भैरू सिंह शेखावत की यहाँ सरकार बनी थी। मात्र 95 विधायक भैरू सिंह सरकार के पास आए थे बीजेपी के, और उसके बाद में उनको सरकार बनाने के लिए 101 विधायक चाहिए थे, और उसके बाद में इन निर्दलियों की चांदी बनी दोस्तों। और इसी क्रम में ज्ञान सिंह चौधरी को कृषि राज्य मंत्री का पद मिला, और वो सरकार में शामिल हुए। और कृषि राज्य मंत्री का पद जब उन्हें मिला तो दोस्तों जो फाउंडेशन नहर के लिए, जो सिद्धमुख नहर के लिए फाउंडेशन 8 साल लगातार विधायक रहकर स्वर्गीय लालचंद डूडी ने तैयार किया था, उस फाउंडेशन के ऊपर दोस्तों बिल्डिंग बनाने का काम, एक प्रकार से मैं कहूँ तो नहर बनाने का काम, खाले नाले बनाने का काम ज्ञान सिंह चौधरी ने पूरा किया, और उसमें नहर लेकर आए, और इस क्षेत्र को खुशहाल बनाने में एक बहुत बड़ा अहम योगदान ज्ञान सिंह चौधरी का रहा दोस्तों। तो गांव में सड़कें और स्कूल बनाने में भी ज्ञान सिंह चौधरी का कोई सानी नहीं था दोस्तों। बहुत शानदार कार्य किए, हर गांव को एक प्रकार से सड़कों से भी जोड़ा, और हर गांव में शिक्षा के लिए स्कूल भी खोले। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उनके परिवार की। तो उनकी पत्नी दोस्तों विमला चौधरी थी, और विमला चौधरी के बारे में आपको बताऊं तो 1985 में ज्ञान सिंह चौधरी की कांग्रेस की टिकट कटी थी। उस समय कांग्रेस की टिकट विमला चौधरी को मिली थी, उनकी धर्मपत्नी को। और विमला चौधरी ने दोस्तों रनर रही थी, यहाँ 29,643 वोट भी लिए थे। बेशक यहाँ लालचंद डूडी विधायक बने थे 38,870 वोट लेके, लेकिन रनर रही 29,643 वोट लेकर विमला चौधरी, और बादरा की राजनीति में, विधानसभा की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरी थी। सच्ची खरी नेता विमला चौधरी को दोस्तों क्षेत्र के लोग मानते थे। ज्ञान सिंह चौधरी की बनिस्पत, ज्ञान सिंह चौधरी फिर भी अपने समर्थकों को, अपने लोगों को, अपने वोटरों को गच्चा दे जाते थे, कुछ झूठे प्रलोभन वादे भी दे दिया करते थे, लेकिन विमला चौधरी ऐसा नहीं करती थी, इसलिए विमला चौधरी को कुछ स्ट्रॉन्ग माना जाता था। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो लंबे समय तक इस दंपति को कोई बच्चा, बाल बच्चा नहीं हुआ, तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया, अभिमन्यु नाम था उसका। और जब कृषि राज्य मंत्री थे ज्ञान सिंह चौधरी, तो उसी समय कृषि राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने एक बहुत विशाल पार्टी की थी अपने बच्चे को गोद लेने की एवज में, और पूरा विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल हुआ था इस खुशियों में दोस्तों। उसके बाद में प्रधान भी बनी थी विमला चौधरी 17/2/1995 से 2/1/1998 तक प्रधान बनी थी विमला चौधरी। और दोस्तों उसके बाद में जब 1998 तक प्रधान के पद पर रही, और ये 3 साल का समय उनका कार्यकाल उनका बीता था, तो एक दोस्तों धार्मिक यात्रा पर जयपुर अजमेर मार्ग पर जब वो जा रहे थे, उनके पुत्र और विमला डूडी, तो दोस्तों रास्ते में एक ऐसा दर्दनाक हादसा, एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें माँ बेटे दोनों की मौत हो चुकी थी दोस्तों। बादरा विधानसभा इतिहास के राजनीतिक इतिहास में दोस्तों ये सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा था, और इसमें दोनों की ही मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों पूरा बादरा विधानसभा गमगीन माहौल में दोस्तों ढल चुका था। पूरे गांव में एक प्रकार से मातम छा गया था, पूरी विधानसभा में मातम छा गया था, पूरे राजस्थान में दोस्तों एक प्रकार से शोक की लहर थी। क्योंकि मैं उस समय आपको बताऊं तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री थे हरिशंकर भांबड़ा दोस्तों, हेलीकॉप्टर लेकर बादरा पहुंचे थे, और उस समय राजेंद्र राठौड़ भी हेलीकॉप्टर से बादरा पहुंचे थे उनकी अंतिम यात्रा, अंत्येष्टि में दोस्तों। और उनका जब शव बादरा लेकर आया था, तो बादरा की गलियां गलियां बाजार दोस्तों पूरे लोगों से इस प्रकार भर चुके थे, इतनी भीड़ उमड़ी थी उनके अंतिम संस्कार, उनकी अंत्येष्टि में। इसको आप दृश्य को देखते ही बनता है। और दोस्तों जिस प्रकार से विमला चौधरी और अभिमन्यु की मौत के हादसे ने पूरे बादरा विधानसभा क्षेत्र में मातम का सा माहौल पसर गया था दोस्तों, उसके बाद में इस परिवार के जो मुखिया रहे ज्ञान सिंह चौधरी, वो एक प्रकार से टूट चुके थे।
और 1998 भी था, 1999 में लास्ट में करीब उन्होंने एक बार फिर से शादी करके अपना घर बसाने का प्रयत्न किया। रेखा चौधरी के साथ उन्होंने शादी की और उसके बाद में रेखा चौधरी को भी दोस्तों वो लगातार ज्ञान सिंह चौधरी आजमाते रहे किस्मत, और जनता को ये भी कहा कि मुझे एक बार फिर से विधायक बना दीजिए, ये जो 14 सिंचाई से वंचित गांव है और उसको मैं ही उनमें पानी ला सकता हूं, मुझे इस सारे प्रकरण का ध्यान है, मैंने इनका पूरा खाका तैयार किया हुआ है कृषि राज्य मंत्री रहते हुए। तो दोस्तों मैं उन्होंने कहा कि मैं इसमें पानी लेकर आऊँगा, और ये खाले नाले जो बने हैं उनको भी 20 से अधिक वर्ष हो गए हैं, ये जीर्णोद्धार उनका होना अभी बाकी है, तो वो भी मैं करवाऊँगा। एक मौका देने के लिए लोग तैयार नहीं हुए दोस्तों। और उसी दौरान रेखा चौधरी ने उत्तरादावास जो उनका पैतृक गांव था वहां से ब्लॉक का चुनाव लड़ा था। और दोस्तों आपको आश्चर्य होगा जानकर कि कृषि राज्य मंत्री की पत्नी रेखा चौधरी इस ब्लॉक से जो अपना पैतृक गांव था उससे चुनाव हार गई थी, और यहाँ से टूट चुके थे पूरे ज्ञान सिंह चौधरी। और उसके बाद में फिर प्रयास जरूर करते रहे, अपने परिवार का कोई सदस्य आगे आया तो उसकी मदद नहीं की, और उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया अपने परिवार के, राजीव कस्वा है या कोई और है उनको, वरना उनके राजनीतिक परिवार का वजूद आज भी एक चमकता हुआ सितारा भादरा के विधानसभा क्षेत्र में बन सकता था दोस्तों। उसके बाद में बात करें हम नंबर 3 पर, तो ताराचंद कस्वा थे। ताराचंद कस्वा ज्ञान सिंह चौधरी, प्रताप सिंह चौधरी के भाई थे, 3 नंबर पर थे और गांव में ही कृषि कार्य करते थे। और दोस्तों एक लगभग मैं आपको बताऊं तो 1996-97 का एक वाकया है, एक मर्डर केस, एक मर्डर हुआ था और उस मर्डर में उनका नाम आया और लगभग उनको 20 साल की सज़ा हुई थी। और उसके दौरान ही दोस्तों उनकी मौत भी सज़ा के दौरान ही हो गई थी। और नंबर 4 पर अगर बात करें तो उनके भाई थे हरि सिंह कस्वा। दोस्तों ज्ञान सिंह चौधरी के कार्यालय को, ये ऑफिस को संभालते थे। बहुत सीधे साधे नेक इंसान के रूप में हरि सिंह कस्वा को लोग जानते हैं। इनका भी परिवार यहाँ निवास करता है। तो इसके बाद में नंबर 5 पर दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो रतन सिंह कस्वा, ये थे छोटे छोटे जो पीलीबंगा आदि इधर इलाके में रहते हैं। और दोस्तों इनकी 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है, उनके बारे में हम आपको बताएं तो उनकी बड़ी बेटी कांता है, जो उनकी शादी जो है वो डॉक्टर सुरेश चौधरी के बड़े भाई SP सिंह, जो कि पूर्व कलेक्टर है, 12 से अभी कार्यकाल पूरा करके रिटायरमेंट होकर लौटे हैं भादरा में और चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उनके बारे में आगे हम आपको पारिवारिक विश्लेषण करेंगे तो विस्तार से बताएंगे। उनके साथ उनकी शादी हुई और छोटी बेटी सरिता की शादी जो है डॉक्टर सुरेश चौधरी के साथ हुई, जो कि 2003 में भादरा के विधायक भी बने थे। तो इसके अलावा दोस्तों उनका एक बेटा भी है, नरेंद्र कस्वा था, जो कि जो JC बोस हत्याकांड हुआ था दोस्तों, आपको याद होगा अगर आप बहुत पुरानी राजनीति में विश्वास करते हैं तो, और आप एज्ड है तो JC बोस हत्याकांड हुआ था, उनमें उनका भी नाम आया था। तो यह कुल मिला के दोस्तों इन 5 भाइयों का ये जो परिवार है उसके बारे में हमने विस्तार से आपको एक राजनीतिक समीक्षा करके आपको इस परिवार का परिचय कराने का प्रयास किया है। आपको कैसा लगा दोस्तों ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइएगा, ताकि हम आगे भी किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि की विस्तार से दोस्तों विवेचना करें, समीक्षा करें। तो दोस्तों हम उस चीज़ों का ख्याल रखें, ध्यान रखें और आपको पसंद आए ऐसा और प्रभावशाली तरीके से हम विश्लेषण करें। तो दोस्तों ज़रूर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की समीक्षा आपको कैसी लगी। तो ये था दोस्तों उत्तरादावास का राजनीतिक परिवार, सबसे बड़ा कस्बा राजनीतिक परिवार भादरा क्षेत्र का। अब आगे किसी और भादरा क्षेत्र के दर्जनों राजनीतिक परिवारों में बड़े राजनीतिक परिवार को लेंगे और उसकी पूरे परिवार की हम इसी प्रकार समीक्षा करेंगे और पूरे परिवार का परिचय हम भादरा क्षेत्र के युवाओं को बताएंगे, जो कि युवा पीढ़ी है। उनको शायद पता नहीं है ज्ञान सिंह चौधरी, ये जो कस्बा परिवार है प्रताप सिंह चौधरी का, इन 5 भाइयों का दोस्तों ये उत्तरादावास का है और किस प्रकार से फैला हुआ है, किस प्रकार से भादरा की राजनीति में इनका योगदान रहा है। तो ये रहा दोस्तों आज का राजनीतिक परिवार का विश्लेषण। आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल फिर शाम ठीक 7 बजे आपसे रूबरू होंगे नई समीक्षा के साथ, नए समाचारों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों
आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त दोस्तों। होली की पुनः एक बार आपको सभी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।